डीएनए विवाद आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा ही जोर पकड़े हुए है। इस डीएनए विवाद में आमने सामने है पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इस डीएनए विवाद में अब तक क्या क्या हुआ, कैसे अब सीएम योगी आदित्यनाथ की भी इसमें एंट्री हो गई है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल डीएनए विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट के जरिए हुई, जिसमें यह लिखा गया था कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। सपा की ओर से किए गए डीएनए ट्वीट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा मीडिया सेल के साथी आलोचना करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं है कि ये पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। फिर क्या था, अखिलेश यादव आखिर शांत कैसे बैठ सकते थे? और फिर से अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर की गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे थे। इतना ही नहीं, अखिलेश ने पाठक को नसीहत तक दी और ये कहा कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक को व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। दोस्तों, बात ये यहीं पर खत्म नहीं हुई। फिर से ट्वीट करके जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक लंबा सा पोस्ट किया और कहा कि सपा की राजनीति जातिवाद और तुष्टीकरण पर आधारित है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री 14 आतंकियों के केस वापस लिए थे, जिससे समाज में अविश्वास और विभाजन बढ़ा। अब दोनों ही बड़े नेताओं में ये नोकझोंक कम होने का नाम नहीं ले रही, तो अब अचानक एंट्री हो गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ सपाइयों के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखते हैं, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र व्यक्तित्वों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल की भली भांति समीक्षा करें तथा ये सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। जी हाँ, इस तरह का एक्स पर पोस्ट किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पोस्ट का जवाब देते हुए। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी का नाम लिए बिना निशाना साधा है और फिर से पोस्ट की है, जिसमें लिखा है कि खाली बैठे लोग बात आगे बढ़ाते हैं, काम करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम सब पीढ़ियां मिलकर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर आगे बढ़कर संकल्प उठाएं कि अपनी पीढ़ियां सरकार बनाएंगे, सामाजिक न्याय का राज लाएंगे। जो लोग अपने दलों में पूछे नहीं जाते हैं, अपने मंत्रालय को नाकामी का तमगा पहनाते हैं, निरर्थक बातों में चाटुकारिता में अपना दिन और समय बिताते हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए। जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, वो समाज आपको 1% भी अपना मानता है, तो उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस पर यदि बोलकर कुछ कहने का साहस नहीं है तो कम से कम इशारे से ही कुछ कह दीजिए। पोस्ट में अखिलेश ने आगे लिखा कि परिपक्व बनिए, सौम्य, शिष्टाचारी और मृदुभाषी भी। उन पर विश्वास मत कीजिए जो अपनों के सगे नहीं हैं, और आप तो वैसे भी मूल रूप से उनके हैं भी नहीं। बाहर से आकर भाजपाइयों जैसा बोलकर, भाजपाइयों जैसा बनकर यहाँ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अपना राजनीतिक शोषण मत होने दीजिए। अगर आपको इन पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है तो उनके बारे में एक बार जरूर सोच लीजिए, जो आज से पहले अपने को भाजपा में महत्वपूर्ण समझते थे और जो मूल रूप से भाजपाई थे, आपकी तरह बाहरी भी नहीं थे। आज हैं वो वहां, कल आप होंगे जहां। जी हाँ, इस तरह का ट्वीट
में एक और नया पोस्ट अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। अभी तक ट्वीट का खेला तो दोनों ही पार्टियों की ओर से वैसे खेला जा रहा है। अब इसमें पोस्टर वार की जंग भी शामिल हो गई है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर अखिलेश यादव की एक बड़ी सी फोटो लगाकर ये पोस्टर लगाया जा रहा है, जिस पर लिखा है कि अखिलेश यादव माफी मांगे। आपको बता दें, डीएनए विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, शायद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा। अब अखिलेश से माफी मंगवाने वाला ये पोस्टर आग में घी डालने का काम कर रहा है। सपा की ओर से भी पोस्टर वार देखने को मिलेगा या फिर ये डीएनए लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब ये बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है। अभी के लिए इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द इंडिया।